नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज के क्लास में हम अध्ययन करेंगे संस्कृत व्याकरण की जो सामान्य जानकारी है, जिस प्रकार से जैसे विभक्तियाँ, पुरुष, वचन, इनमें क्या अंतर है तथा हम इनको किस प्रकार से समझें, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण में शब्द तीन प्रकार के होते हैं। व्याकरण में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक नाम, दूसरा धातु और तीसरा अव्यय। अब इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाम। नाम किसे कहते हैं? नाम को हम बोल सकते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो है वो संज्ञा कहलाती है। तो जो नाम है जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है? ये नाम है, ये संज्ञा हो गई और ये शब्द के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है धातु। धातु हम बोलते हैं जो क्रिया है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, ये जो क्रिया है इनका जो मूल रूप होता है वो कहलाता है धातु। तो ये भी शब्द के अंतर्गत आता है, जैसे पठ, गम, वद, दृश्य, लिख इत्यादि और भी बहुत सारी धातुएं हैं, वो सब शब्द के अंतर्गत आती है। अब ये अव्यय, ये भी शब्द के अंतर्गत आता है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय उसे कहते हैं जिसका वचनों पर, विभक्तियों पर तथा पुरुषों में सभी प्रकार में ये एक ही प्रकार से रहेगा, उसे हम कहेंगे अव्यय। नाम के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये जो नाम है ये शब्दों के अंतर्गत आ रहा है। शब्दों के तीन भेद हैं। एक तो हो गया हमारा जो है नाम, दूसरा है धातु और तीसरा अव्यय। तो जो नाम है उसके अंतर्गत जो है संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा हम बोलते हैं किसी का नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है? संज्ञा है। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम हम बोलते हैं संज्ञा के स्थान पर जो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहेंगे सर्वनाम। जैसे सरह, सह यानी वह, एषः यानी यह, सा यानी वह स्त्रीलिंग का है, ऐशा यानी यह स्त्रीलिंग का है, और ये जो एतत्, एतत् का मतलब होता है यह, और ये नपुंसकलिंग का है। जैसे मान लो हमने बोला रामः पठति, राम पढ़ता है। यदि हम इस राम की जगह हम स लगाएंगे तो सह पठति हो जाएगा, वह पढ़ता है। तो यही सर्वनाम है। हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या है? सर्वनाम है। तीसरा है विशेषण। विशेषण बोलते हैं संज्ञा की जो विशेषता बताए, है ना। जैसे राम, राम सुंदर है तो यहाँ हो जाएगा शोभनः राम। जैसे राम चतुर है तो चतुरः राम। तो ये जो है विशेषण है, चतुरः, शोभनः, मूर्खः। तो ये तीनों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये नाम के तीन भेद हैं। आगे देखते हैं। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना पठति और पठामि, यहाँ तक ये धातु है और ये रामः और बालकः ये शब्द है। लेकिन शब्द रूप में भी और धातु रूप में भी वचन तीन ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे मान लो ये पठति है, ये एक वचन है, ये पठतः ये द्विवचन है, और ये पठन्ति है, ये बहुवचन है। यहाँ पर ये पठसि एक वचन है, पठतः द्विवचन है और पठतः बहुवचन है। लेकिन ये कौन सा है? प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। चाहे तीनों पुरुषों में वचन तीनों होते हैं, एक वचन भी होता है, द्विवचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। इसी प्रकार से ये जो है ये शब्द रूप है। शब्द रूप किस में चलते हैं? विभक्तियों में चलते हैं। विभक्तियों में तो चलेंगे प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, लेकिन वचन उसमें भी तीनों ही रहेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिस प्रकार से ये जो रामः, रामो, रामः ये प्रथमा विभक्ति है, लेकिन प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो चाहे शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो, वचन तीनों में होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे देखते हैं। संस्कृत में लिंग तीन होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा है स्त्रीलिंग, इसमें स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में जैसे रमा, सीता, गीता, लता इत्यादि। और नपुंसकलिंग के जो शब्द हैं वो जैसे पुस्तकम, उद्यानम, चषकम, ये शब्द जो है नपुंसकलिंग के हैं। तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आगे देखते हैं। अब देखिए जो संज्ञा है, संज्ञा शब्द के दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अजंत और दूसरा होता है हलंत। अब ये अजंत क्या है? देखिए जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे अजंत कहलाते हैं। मतलब जो शब्द है उसके अंत में यदि स्वर हुआ तो वो अजंत शब्द कहलाएगा। जैसे उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वरांत भी कहते हैं। जैसे राम, कवि। अब राम में अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। कवि में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो देखिए ये अजंत, अजंत को यदि हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा अच,
प्लस अंत, इस प्रकार से बनेगा। तो ये अच क्या है? अच स्वर है। हम यदि प्रत्याहार में देखते हैं तो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो अच प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये यहाँ पर जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये सभी स्वर है। तो इसको हम जो अंत में स्वर आता है उसको हम अजंत भी बोलते हैं। तो जैसे गुरु, गुरु में उ आ रहा है, वधु में उ आ रहा है, गौ में ओ आ रहा है, तो ये सब क्या है? ये अजंत शब्द है जिनके अंत में स्वर आ रहा है। अब दूसरा है हलंत। हलंत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण हो वे हलंत कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजनांत भी कहते हैं। जैसे ये हल, हल, हल किसको बोलते हैं? हल बोलते हैं व्यंजनों को। जैसे हम हल प्रत्याहार देखें, हल प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन वर्ण ही आते हैं, इसलिए इसको हलंत भी कहते हैं। जैसे राजन, राजन में न में हलंत है, ये न में हलंत लगा हुआ है। ये मरुत, मरुत में क्या है? त है, त हलंत है, तो ये हलंत वर्ण है। यहाँ पर जितने भी हैं इनको हम बोलेंगे हलंत। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास में हमने विभक्तियों को समझा, पुरुषों को समझा, वचनों को समझा, उनमें क्या अंतर है तथा उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।